हेलो गाइज, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन द वे। गाइज, हम लोगों ने पिछली क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट पैरेलल अवस्था में डिस्कस किया था। आज गाइज हम लोग देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट सर्कल अवस्था में। ठीक है, सर्कल अवस्था में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका बेसिक क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो गाइज वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा और जो है अच्छे से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं हम लोग। गाइज सिटिंग अरेंजमेंट जो सर्किल में होता है, गाइज सर्किल का मतलब आपका जो है गोले में, जैसे एक गोल मेज के चारों ओर 4 व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्ति बैठे हैं, 8 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे दे रखा होता है। फिर वो बोलता है कि ए बी के दाईं ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है या फिर बाहर की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक है गाइज, अब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो गाइज वो इस तरह बैठा होगा, सभी जो है इस तरह के बैठे होंगे। ठीक है, केंद्र आपका सेंटर यहाँ होगा। ठीक है, अब गाइज इस अवस्था में तो क्या होता है, अगर वो बोल रहा है जैसे ये ए है और ये आपका कोई भी हो सकता है, तो बोला कि जो है बी ए के दाईं ओर है। ठीक है, तो आपका दायां तो ये हो जाएगा और आपका बायां ये हो जाएगा। जैसा आप पैरेलल में होता था बिल्कुल सेम यहाँ पर वही लागू कर। लेकिन गाइज जब हम केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तब, ठीक है, तो दाएं पे बी बैठा है तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। और गाइज अगर उसने बोल रखा है बाएं पे बैठा है तो बाएं फिर आपका बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर बीच में बैठा है गाइज तो दो कंडीशन लागू होंगी। जैसे उसने कहा कि ए और बी के बीच में सी बैठा है। ठीक है, जैसे आपने ए को यहाँ रखा, बी को यहाँ रख, ए और बी के बीच में सी बैठा है। ठीक है, ये कमेंट है। तो फिर आपका देखिए बी यहाँ पर है और सी आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है गाइज, लेकिन गाइज ऐसा भी हो सकता है ना कि देखिए आपका ए यहाँ पर हो और बी यहाँ पर हो और सी यहाँ पर हो। ठीक है गाइज, तो कोई भी इक्वेशन अगर बोली जाती है तो उसके हरदम दो अर्थ निकलते हैं या फिर दो इक्वेशन बनती हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड बोला जाता है। ठीक है, इसमें तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन के लिए पहले से तैयार होकर रहना है ताकि गाइज क्वेश्चन लास्ट में फंसे ना। नहीं गाइज, कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे कर तो लेते हैं लेकिन गाइज जब हम ऑप्शन पे जाते हैं तो वो चीज़ हमें ऑप्शन में मिलती ही नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक गाइज आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और गाइज अगर यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, एक सेकंड गाइज, ये देखिए गाइज मैंने आपको बताया कि अगर हम केंद्र की ओर मुंह करके बैठते हैं तो अपना वही चलता है। जैसे हम लोग बैठे होते हैं तो अपना दाहिना हाथ दाएं हो जाता है। ठीक है, और अपना बाएं हाथ बाएं हो जाता है। लेकिन गाइज अगर वो कहते हैं कि बाहर की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठे हैं। ठीक है गाइज, अगर वो बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इसका क्या होगा गाइज, अपोजिट हो जाएगा। फिर आपका ये जो बायां वाला भाग है ये आपका दायां हो जाएगा और ये वाला भाग आपका बायां, सॉरी हाँ बायां हो जाएगा। ठीक है गाइज, बिल्कुल अपोजिट पलट हम जाएंगे। और गाइज यहाँ पर क्वेश्चन गाइज दिशाओं से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके दिशाओं से भी बनते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले पिछली क्लासों में जब मैंने आपको घड़ी पढ़ाई थी तब मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आपको दिशाओं में और दक्षिणावर्त वामावर्त में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज दक्षिणावर्त और वामावर्त घड़ी में मैंने आपको बताया था कि जब घड़ी, जैसे घड़ी क्या होती है 12 के बाद 1 बजाती है, 1 के बाद 2 बजाती है, 2 के बाद 3 बजाती है। ठीक है, तो जब घड़ी इधर है इधर की ओर चलती है तो आपका क्या होता है, दक्षिणावर्त होता है। ठीक है, ये आपका दक्षिणावर्त होता है। और गाइज जब आपकी घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में गाइज घड़ी वैसे चलती नहीं है लेकिन विपरीत दिशा में क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि अपोजिट साइड में कितने अंश का कोण बनेगा ऐसा कुछ, तो आपका कौन सा हो जाएगा गाइज, वामावर्त कहलाती है। ठीक है गाइज, तो सिटिंग अरेंजमेंट में भी इसका जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अभी गाइज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे देखेंगे। ठीक है, अब गाइज आपका एक टॉपिक और बचता है इसमें जहाँ से क्वेश्चन आपके फंसते हैं, वो आते हैं आपके दिशा से। ठीक है, कि वो कितनी दूरी पर है, किस दिशा में है। गाइज दिशा और दूरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग पूछे जाते हैं, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन गाइज यहाँ पर भी दिशा से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज आपको पता होगा ऊपर की ओर मैंने बताया था उत्तर होता है, नीचे की ओर आपका गाइज दक्षिण होता है, ये आपका पूर्व होता है और ये आपका पश्चिम होता है। ठीक है, इतना तो गाइज आप सभी को पता है। और अगर जिन्होंने मेरी पिछली क्लासें नहीं देखी गाइज वो जो है पिछली क्लासें भी देखी, वहाँ पर भी मैंने सारी चीज़ें अच्छे से बता रखी हैं। और गाइज अब आपको ये भी पता होगा कि आपके ये जो कोण होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है गाइज, ये 90 डिग्री के होते हैं, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और तीनों मिलाकर आपका 360 डिग्री तैयार हो जाता है। गाइज यही चीज़ आपकी जो है मतलब सर्कल में भी लागू होता है। ये चारों आपके कैसे 90 डिग्री पे होते हैं। अब गाइज इन दोनों के बीच की भी दिशाएं, जैसे गाइज क्वेश्चन पूछ लिया उत्तर पूर्व, ठीक है, या फिर पश्चिमोत्तर
या फिर दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व। तो गाइज जब हम 90 को दो भागों में बांट देंगे तो ये आपका कितने का बन जाएगा, ये आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी आपका 45 डिग्री का बनेगा। और गाइज इसी तरह अगर हम इसको बांटेंगे तो ये भी आपका 45 का हो जाएगा इधर वाला, और ये भी आपका 45 का हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका 45 का, ये भी आपका 45 का, दोनों मिलाकर 90 के। अब गाइज दिशाओं की बात आती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व, क्योंकि उत्तर और पूर्व के ये मध्य में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम उत्तर। ठीक है, पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये बीच की दिशा जो 90 डिग्री सॉरी 45 डिग्री पे होगी। उसके बाद ये आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ओके गाइस, और ये आपका दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ये पूर्व दक्षिण हो जाएगा। आप दोनों चीजें लिख सकते हैं, कोई चीज आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो गाइस यहाँ से भी क्वेश्चनों को जो है एग्जामिनर घुमाता है, और जब हम क्वेश्चन इस टाइप के देखते हैं तो हमें क्या है कि अपने माइंड को जो है पूरे 360 डिग्री पे, मतलब कोणों के माध्यम से वामावर्त दक्षिणावर्त कुछ भी पूछ सकता है, दिशाओं को पूछ सकता है। तो हमें जो है सभी के लिए सर्कल में तैयार रहना है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की ओर। चलिए गाइज, ये आ गया गाइज आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है 8 व्यक्ति ABCDEFG और H दी गई आकृति के अनुसार। गाइज आकृति आपको ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। गाइज मैंने आपको बताया था कि अंदर की ओर मुंह करके बैठते हैं। ठीक है, केंद्र की ओर, अंदर का मतलब केंद्र की ओर। ठीक है, केंद्र की ओर इधर की ओर मुंह करके बैठे। बाहर का मतलब आपका जो है केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है गाइज, बैठे हैं यदि वे सब के सब तीनों स्थानों तक वामावर्त घूम जाते हैं। गाइज मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि दक्षिणावर्त आपका ये है और वामावर्त आपका ये है। यानी मतलब अगर कोई यहाँ पर था तो 3 स्थान इधर बैठ गया। ठीक है, 3 स्थान यहाँ पर आ गया, जो भी था। वामावर्त तक घूमते हैं तो बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा, ई का मुंह। तो गाइज हमें इसको जो है बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें जो है इसमें से सही का पता चलेगा कौन सा आंसर आपका सही है। ठीक है, तो चलिए गाइज आइए पहले हम लोग बना लेते हैं इसको, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो गाइज हम इससे सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल ले लेंगे। ये हमने जो है एक सर्कल ले लिया। उसके बाद आपके गाइज कितने लोग हैं, 8 लोग हैं टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपके 8 व्यक्ति हो गए। ठीक है, उसने क्या कहा कि यदि वे सबके सब तीनों, ठीक है, 3 स्थान तक वामावर्त घूम जाते हैं, 3 स्थान तक वामावर्त घूम जाते हैं। ठीक है, तो 3 स्थान, तो गाइज हम ई को पकड़ लेते हैं, किसी भी एक को पकड़ लेते हैं। तो ई को हमने पकड़ा। ठीक है, और सबके सब 3 स्थानों तक घूम रहे हैं। तो ये यहाँ यहाँ पर ई था। ठीक है गाइज, यहाँ पर ई था। अब 3 स्थान तक हमने घुमा दिया, तो 1 स्थान 2 स्थान और 3 स्थान, ई आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और ई के बाद आपका क्या है, डी है। वामावर्त का मतलब गाइज यूं ही तो घुमाएंगे, मैंने आपको बताया दक्षिणवर्त का मतलब इधर को, वामावर्त का मतलब इधर को। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा इधर घूमते हुए लिखते हुए चले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका सी है, उसके बाद आपका बी है। ठीक है, और उसके बाद आपका ए है, और ए के बाद आपका एच है। यहाँ पर एच हो जाएगा क्योंकि गाइज ई तो ऑलरेडी यहाँ चला गया 3 स्थान उठ के। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका जी हो जाएगा, उसके बाद आपका एफ हो जाएगा, और एफ के बाद आपका ऑलरेडी ई आ गया। ठीक है गाइज, अब वो ऑप्शन में दे रहा है गाइज, हमने बिल्कुल मतलब क्वेश्चन के अनुसार कर लिया। ठीक है, अब गाइज मैंने आपको पहले ये आपको दिशाएं भी बता दी हैं। ये आपका ऊपर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है नीचे की तरफ आपका दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दक्षिण हो जाएगा, ये आपका जो है पूर्व हो जाएगा, और ये आपका पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज चलते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में बी का मुंह गाइज पश्चिम की ओर है। गाइज देखिए वो क्या है, बाहर की ओर बैठे हुए हैं। ठीक है, बाहर की ओर मुंह करके। गाइज तो अगर वो इधर की ओर मुंह करके बैठा है तो गाइज आपका तो पहले ऑप्शन सही हो गया, बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा। तो गाइज बी कहाँ आ गया, पश्चिम की ओर आ गया। अगर वो सारे के सारे घूम जाएंगे, ठीक है, तो आपका ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको गाइज ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एम एन ओ और पी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। एम पी के पास नहीं बैठना चाहता, एन पी के दाएं हैं। नीचे कौन सा कथन गलत है। देखिए गाइज ये भी आरआरपी एएलपी 2018 क्वेश्चन। गाइज इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको सारे बेसिक बता दिए हैं। मैं आपको जो है कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, मैं आपको 20 सेकंड टाइम देता हूँ। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है,
टाइम्स आउट गाइज, मैंने आपको 20 सेकंड के लिए बोला था, 22 सेकंड हो गए। चलिए, तो गाइज उसने क्या बोल रखा है कि 4 लोग हैं जो गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो ये हमने आपकी मेज ले ली, ठीक है। उसके बाद 4 लोग हैं, तो हमने 1 2 3 और ये 4 हो गए। उसके बाद बोल रहा है कि MP के पास, M जो है P के पास नहीं बैठना चाहता, ठीक है। तो हम कहीं पर भी M को ले लेते हैं, लेकिन वो क्या है, P के पास नहीं बैठना चाहता। तो अगर गाइज हमने मान लिया कि M को यहाँ ले लिया, ठीक है, तो P गाइज यहाँ भी नहीं होगा, P गाइज यहाँ भी नहीं होगा। क्यों यहाँ नहीं होगा? क्योंकि अगर यहाँ पे होगा तो फिर इसके पास में होगा, इसका मतलब वो कहाँ होगा, उसके सामने होगा। कहाँ होगा गाइज? उसके सामने होगा, ठीक है। मेरी बात को नोटिस कीजिएगा, क्या कह रहा है, देखिए M P के पास नहीं बैठना चाहता, तो M क्या है, M के बाद देखिएगा यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ठीक है। तो M क्या है, P के पास नहीं बैठना चाहता, तो M कहाँ आ जाएगा, इधर, ओ सॉरी, M नीचे हो जाएगा, P आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि P के पास नहीं बैठना चाहता। अगर इधर भी P होगा और इधर कहीं P होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, जो है पास में हो जाएगा, ठीक है, इसके जो है जस्ट बगल में हो जाएगा। तो आई थिंक गाइज आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उसने क्या किया, उसने बोला कि M जो है आपका P के पास नहीं बैठना चाहता, तो हमने उसे P के पास नहीं बिठाया भाई। फिर उसके बाद कह रहा है कि N जो है P के दाएं है। N कहाँ है? P के दाएं है। गाइज जहां पर एक चीज यहाँ पर और नोटिस करना, जहां पर आपको केंद्र की ओर मुंह करके या फिर जो है बाहर की ओर मुंह करके ना दिया गया हो, वहां पर हम ज्यादातर नहीं गाइज, हरदम जो है केंद्र की ओर मुंह करके ही मान करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो गाइज केंद्र की ओर मुंह करके मान चलिए अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो अब वो कह रहा है N जो है P के दाएं है, ठीक है। तो गाइज N अगर दाएं है तो केंद्र की ओर अगर मुंह करके बैठा हुआ है, ठीक है, तो N अपना किधर हो जाएगा गाइज? दायां और बायां मैंने आपको पहले बता दिया कि आप जो है बिल्कुल हाथ में जो है जैसे बैठे होते हैं वैसे ही हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका दायां हो गया, ठीक है, और ये आपका बायां हो गया। तो गाइज जब हम सर्कल में जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर कह रहा है कि N जो है P के दाएं है, ठीक है। N क्या है? P के दाएं है, तो P आपका यहाँ है और P का दाहिना कौन हो जाएगा? P का दाहिना ये साइड हुआ ना गाइज, अगर हम इसको घुमाएंगे तो P का दाहिना ये साइड हुआ, ठीक है। बिल्कुल जो है यहाँ पर गाइज दाएं और बाएं में कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग बिल्कुल वैसे बैठ जाइएगा, ठीक है। अगर मतलब उसको जो है अपने को वहीं पर रख लीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि हमारा दाहिना कौन है, हमारा बायां कौन है। और गाइज जिसके बारे में बोला हो जाता है वो आपके जो है पहले लिखा जाता है, ठीक है। तो N कहाँ है? P के दाएं है, ठीक है। तो P का दायां गाइज कौन हो जाएगा? ये साइड हो जाएगा और बायां आपका ये साइड हो जाएगा, ठीक है। तो N कहाँ आ जाएगा? अपना इधर आ जाएगा। तो गाइज बचा कौन सा? अपना O बच गया, तो अपने सर कहाँ आ जाएंगे? इधर आ जाएंगे, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है गाइज। तो अब उसके बाद कह रहा है कि M N के दाईं ओर है। M कहाँ है गाइज? N के दाईं ओर है। तो M जो है N के दाईं ओर है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है गाइज। क्या है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दाहिना आपका देखिएगा जब हम केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं तो दायां आपका यही तो होगा। गाइज मैंने आपको पहले बता दिया कि बायां दायां आप लोग अपने आप को जो है रख करके देख लीजिए। अगर आप अपने आप को यहाँ रखेंगे, ठीक है, तो आपका दाहिना इधर हो जाएगा और आपका बायां इधर हो जाएगा। अगर आप अपने आप को यहाँ रख के देखेंगे तो आपका गाइज दाहिना इधर हो जाएगा, ठीक है, और बायां आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। और गाइज यहाँ पर रखें देखेंगे तो सेम ऐसे ही आपका जो है दायां ऊपर साइड हो जाएगा और नीचे की तरफ आपका बायां साइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग गाइज अपने आप को खुद को रख के जब एज्यूम करेंगे तो आपको जो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले इक्वेशन आपके क्या है? सही है। M जो है यहाँ पर क्या पूछा है? कौन सा कथन गलत है, ठीक है गाइज। उसके बाद कह रहा है गाइज कि B जो है आपका B ऑप्शन कह रहा है OP की दाईं ओर है, ठीक है। तो O आपका यहाँ है और P की गाइज क्या है? दाईं ओर। तो गाइज ये कहाँ है? P की जो है बाईं ओर है, ना कि दाईं ओर, ठीक है। तो आपका यही ऑप्शन जो है गलत है, तो आपका B आंसर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा इजीली। चलिए अब हम लोग चलते हैं गाइज, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज बिल्कुल इजी है, बस आपको जो है दाएं और बाएं को जो है ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। केंद्र की ओर या फिर बाहर की ओर, दिशाओं में पूछ रखा है तो आपको दिशाओं का भी ध्यान रखना होगा कि उत्तर की ओर है, पश्चिम की ओर है, दक्षिण की ओर है। और दिशाओं को मैंने बता दिया कि ऊपर की ओर उत्तर होता है हमेशा गाइज, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है। इस साइड का मतलब आपका पश्चिम होता है। आप लोग इन सारी चीज़ों को अगर जो है
देखते हुए, सोचते हुए और समझते हुए जो है गाइज, केवल जैसा बोल रहा है वैसे आप रखते चले जाइए, आपका इक्वेशन बन जाएगा और आपका आंसर भी मिल जाएगा। चलिए गाइज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 इमारतें हैं गाइज, एल एम एन एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक वृत्त में केंद्र की ओर है, प्रत्येक इमारत एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, बिल्डिंग एक्स बिल्डिंग एम या बिल्डिंग जेड के ठीक बगल में नहीं है। बिल्डिंग एम का निर्माण बिल्डिंग वाई के ठीक दाईं ओर हुआ है, और बिल्डिंग एन बिल्डिंग एम के ठीक विपरीत है। बिल्डिंग एल जो कि बिल्डिंग एक्स के ठीक विपरीत है, कि ठीक दाईं ओर बिल्डिंग जेड है। कौन सी बिल्डिंग जेड के ठीक दाईं ओर स्थित? गाइज लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन गाइज अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ये भी देखिए यूपीएसएससी विधानसभा वन रक्षक 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है गाइज। तो इसके लिए मैं आपको देता हूँ 30 सेकंड, पहले आप लोग इसको जो है बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको जो है इजीली बताता हूँ कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। चलिए गाइज, योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए गाइज, टाइम्स आउट। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन को। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 इमारतें हैं जो एक वृत्त में केंद्र की ओर हैं, ठीक है। हम कुछ नहीं, पहले सर्कल बना लेते हैं। ये आपका वृत्त में है, तो वृत्त का मतलब गाइज आपका सर्कल में है। अब सबकी सब क्या है गाइज, प्रत्येक इमारत एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है, ठीक है। विपरीत का मतलब गाइज आमने सामने है, तो एक आपकी ये हो गई, और एक 6 है तो इसको मिडिल में नहीं, एक सेकंड गाइज, इसको हम कहाँ रख लेते हैं। 6 इमारतें हैं गाइज, तो हम इसको जो है ऐसे रख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और इसके विपरीत वाली ये हो गई, और इसके विपरीत वाली गाइज ये हो गई, ठीक है। गाइज हमने 6 क्या है इमारतें रख ली हैं। अब गाइज हम जो है जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे चलेंगे, ठीक है। कह रहा है बिल्डिंग एक्स जो है बिल्डिंग एम और जेड के ठीक बगल में नहीं है, ठीक है। तो गाइज हम इसको जो है ऐसे रख लेते हैं जैसे वो बोल रहा है। तो मान लेते हैं ये बिल्डिंग एक्स है, ठीक है। अब उसकी पहली इक्वेशन क्या करेगी, एम या जेड के ठीक बगल में नहीं है, ठीक है। तो गाइज एम और जेड इधर भी नहीं होगा, और एम और जेड आपका इधर भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये चीज़ें जो हैं इन दोनों स्थानों पर तो नहीं होंगी। आपका ये जो स्थान है यहाँ पर ये दोनों पोजीशन संभव ही नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको अभी यहीं पर छोड़ देते हैं। अब कह रहा है गाइज जेड के उसके बाद कह रहा है बगल में नहीं है, तो आपके बगल में गाइज यही दोनों स्थान है, ठीक है। बगल में नहीं है, उसके बाद कह रहा है गाइज बिल्डिंग एम का निर्माण बिल्डिंग वाई के ठीक दाईं ओर हुआ है, ठीक है, दाईं ओर। तो गाइज अभी हमें पता नहीं कि m कहाँ पर है और y कहाँ पर है, तो हम ऐसे रख देंगे गाइज, जिसमें अगर कहीं पर भी हम बिठा देंगे तो गाइज क्या होगा, सब हौच पौच हो जाएगा, बाद में आंसर आएगा नहीं। तो गाइज अगर जब हमें पता ना हो, ठीक है, जब हमें चीज़ें पता ना हो और हमें चीज़ें दे रखी हों, तो हम क्या करते हैं उसको जो है थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेते हैं, ठीक है। साइड में हम इनको बना लेते हैं। तो गाइज ये कह रहा है बिल्डिंग m का निर्माण बिल्डिंग y के ठीक दाईं ओर हुआ है, तो y अपना यहाँ हो गया, ठीक है। और m का जो निर्माण है y के ठीक दाईं ओर, ठीक है, y का दाहिना इधर, ठीक है। या फिर अगर हम गोले में जाएंगे तो कुछ यूं बनेगा, ठीक है। y के दाहिनी ओर कौन है आपका, y के ठीक दाईं ओर आपका जो है m है, ठीक है। m का निर्माण कहाँ है गाइज, देखिए बिल्कुल जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है गाइज बिल्कुल हम वही करेंगे, ठीक है। तो m का निर्माण y के ठीक दाईं ओर हुआ है, और बिल्डिंग n जो है बिल्डिंग m के ठीक विपरीत है। बिल्डिंग n कहाँ है गाइज, m के विपरीत है। तो गाइज m के विपरीत का मतलब बिल्कुल सीध में होगी, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं। ये भी पता नहीं कि इस सर्कल में कहाँ होगी, ठीक है। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं और इसको जो है n बना लेते हैं, ठीक है। तो गाइज ये आपकी जो है कुछ इस तरह की एक सर्कल अभी जो है इसको हम छोड़ देते हैं। कहने मतलब ये हमने बाहर इसलिए बनाया क्योंकि अगर हम पहले गोले में रख लेते तो फिर हमें जो है बाद में मिलाने में दिक्कत होती। मान लीजिए अगर हमने y को यहाँ रख लिया, ठीक है, यहाँ पे y को रख लिया, तो फिर यहाँ पे y को रख लिया, और उसके बाद हम इक्वेशन बनाते चले गए और लास्ट में जो है हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो जब हमें पता ना हो कि किसको कहाँ बिठाना है तो उसको हम थोड़ी देर के लिए जूम करके बाहर बना देते हैं, और लास्ट में जब हम जो है सोल्यूशन के पास पहुंचते हैं तो वो अपने आप इक्वेशन सेट हो जाती है, ठीक है।
तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। हमने बिल्कुल ऐसा ही कर लिया। एन जो है बिल्डिंग एम के ठीक विपरीत दिशा में है, ठीक है। एन जो है एम के विपरीत दिशा में कर ली। फिर उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग एल, ठीक है, बिल्डिंग एल, आपकी एल जो है जो कि बिल्डिंग एक्स के ठीक विपरीत दिशा में है। तो एल जो है एक्स के विपरीत दिशा में, इसकी विपरीत दिशा कौन सी है, ये हो जाएगी, ठीक है, ये बिल्कुल सामने है, यहां पर हो गया। तो गाइज फिर क्या कर रहा है, बिल्डिंग एक्स जो है, एल जो है ठीक एक्स के विपरीत दिशा में, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया कि ठीक दाई ओर बिल्डिंग जेड है, कि ठीक दाई ओर। गाइज जब ये इसकी ओर अंदर की ओर मुंह करके बैठा है, ठीक है, तो इसके दाई ओर, ये आपको मैंने बता दिया कि जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो तो आपका जो दायां बायां होगा बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। तो गाइज अगर आप इसको अपने को वहां रख के देखेंगे तो आपका दायां ये होगा, ठीक है, और आपका बायां ये होगा, ठीक है। अपने आप को गाइज वैसे ही बिठा लीजिए, फिर एज्यूम कर लीजिए हम वहां पर बैठे हैं, आपको पता चलेगा कि आपका दाहिना हाथ कौन सा है और आपका बायां हाथ कौन सा है। गाइज मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप सारे क्वेश्चनों को जो है बिल्कुल इजीली बना लेंगे, ठीक है। तो गाइज वो क्या बोल रहा है कि ठीक दाईं ओर बिल्डिंग जेड है, ठीक है। तो इसके दाईं ओर बिल्डिंग कौन सी है आपकी, जेड है। मेरी बात समझिए गाइज, इसके दाहिनी ओर कौन सी बिल्डिंग, जेड है, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है बिल्डिंग जेड है, कौन सी बिल्डिंग जेड के ठीक दाईं ओर स्थित है। तो गाइज अभी हमने इनको सेट नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन अब कह रहा है जेड के दाहिनी ओर कौन सी स्थित है। अब गाइज देखिए यहां पर ये इक्वेशन क्या बन रही थी अपनी, गाइज इसको नोटिस कीजिएगा कि ये n और m क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। n और m एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। ये चीज अभी ऊपर बोल रहा था। अब गाइज अगर हम यहाँ पे किसी को बिठाते हैं तो इसके विपरीत में तो ये ऑलरेडी बैठा है, तो विपरीत में गाइज इधर और इधर ही हो सकते हैं। गाइज ये दिशा आपकी और ये दिशा, यही दो जगह विपरीत हो सकते हैं, ठीक है। तो गाइज m और n यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, या तो यहाँ पर m हो सकता है या फिर यहाँ पर n हो सकता है। अभी देखिएगा ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर n हो सकता है या फिर यहाँ पर n हो सकता है, ठीक है। n या फिर m यहाँ पर हो सकता है। तो गाइज m n में से कोई भी इधर उधर हो सकता है। अब गाइज ये भी उसने एक इक्वेशन यहाँ पर दे रखी थी कि y के जो है दाहिनी ओर m है, ठीक है। तो बची कौन सी गाइज आपकी जो है, y को अगर हम यहाँ रखेंगे तो x हो जाएगा, तो y को अगर हमने यहाँ पे रखा, ठीक है गाइज, तो इसके दाहिनी ओर कौन सा है गाइज, m है, ठीक है। ये दाहिनी ओर हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात को समझिएगा कोशिश गाइज की जो है y के जो है दाहिनी ओर m है, तो y के जो है दाहिनी ओर कौन है, m है, ठीक है। यहाँ पर m हो जाएगा तो ये आपका n यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ पर n कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो m आपका यहाँ हो गया, n आपका यहाँ हो गया। तो देखिए गाइज आपका जो है बिल्कुल स्ट्रक्चर बन के तैयार है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कौन सी बिल्डिंग जेड के ठीक दाईं ओर स्थित है। तो जेड आपका ये हो गया और उसके दाहिनी ओर, ठीक है गाइज। तो यहां पर भी जब हम इसको बिठाएंगे तो आपका बायां भाग इधर और दायां भाग इधर, और इधर आपका कौन है, n है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा गाइज, दी आंसर इज द करेक्ट आंसर। और ये भी गाइज अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर में आया वो क्वेश्चन गाइज, जहां पर गाइज वही लोग अध्ययन करें जिनका बेसिक बिल्कुल भी, जिनको नॉलेज नहीं है। इसीलिए गाइज मैं इतना आसानी से जो है क्लासों को बता रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्लासों में, ठीक है। तो इन क्लासों को वही लोग देखें जिन्होंने बेसिक बिल्कुल भी, जिनका क्लियर नहीं या पहली बार कंपटीशन में कूदना चाह रहे हैं, ठीक है, या कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो लोग तो इसे देखें। अन्यथा जो लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं वो लोग गाइड जो है इन क्लासों को छोड़ करके, काफ़ी अच्छी अच्छी कोचिंग चल रही हैं, ठीक है, वहाँ पर जा करके जो है वहाँ पर जो है अपनी तैयारी को मजबूत करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए गाइज अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए गाइज ये भी जो है आपका उत्तराखंड पीएससी प्री 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। गाइज क्या दे रखा है, 6 व्यक्ति के एल एम एन तथा ओ तथा पी मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, ठीक है, आसपास बैठे हैं। के तथा एल एक दूसरे के विपरीत हैं, के बाईं ओर एम है, ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत हैं, एन के दाईं ओर पी है, एल के बाईं ओर कौन है। ये देखिए ये भी उत्तराखंड पीएससी प्री 2014 का क्वेश्चन है। तो गाइज एक काम कीजिए, मैं इसको आपको 30 सेकंड देता हूँ और गाइज इसको जो है आप लोग केंद्र की ओर मुंह करके ही बैठे हुए ऐसा मान करके आप लोग कीजिएगा, क्योंकि जहां पर आपको ना दे रखा हो कि वो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे या बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, तो वहां पर जो है आप लोग उसको केंद्र की ओर या फिर वृत्त की ओर मुंह करके मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है गाइज। तो चलिए आप लोग सॉल्व कीजिए या फिर बनाने की कोशिश कीजिए, और नहीं बनेगा तो गाइज मैं अभी आपको जो है इसका सोल्यूशन करवाऊंगा, ठीक है। तो योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। चलिए गाइज सॉल्व कीजिए जल्दी से इसे।
चलिए गाइज टाइम्स आउट। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो गाइज इसने क्या दे रखा है, 6 व्यक्ति हैं जो सर्कल के जो है, कहने मतलब देखिए मेज कैसी होती है, मेज गोली होती है, हम उसको जो है सर्कल के टाइप में बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है गाइज। अब मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं कितने लोग हैं, 6 व्यक्ति हैं। तो 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, आपके 4 हो गया, आपके 5 हो गए और ये आपके 6 हो गए, ठीक है। हमने पहला काम कर लिया। फिर वो कह रहा है कि के और एल एक दूसरे के विपरीत है। तो गाइज हम कहीं पर भी उनको जो है एक दूसरे के विपरीत में रख सकते हैं, ठीक है। विपरीत का मतलब गाइज आमने सामने, ठीक है, 180 डिग्री पर जो है वो बैठे हुए हैं, ठीक है। तो गाइज के एल को हम आमने सामने रख लेते हैं, ठीक है, विपरीत है तो हमने के को यहाँ रख दिया, फिर उसके बाद एल को हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत है। के बाईं ओर एम है, तो गाइज के बाईं ओर, तो गाइज हमने सर्कल की ओर माना है, तो के का बायां कौन सा हो जाएगा गाइज, आप लोग, मैंने कहा ना कि आप लोग अपने आप को रख के देख लीजिए और इसको यूं खींच लीजिए, ठीक है, इसको यूं खींच लीजिए आप लोग, आपको अपने पे यहाँ पे बिठाइए, ठीक है। बिठाने के बाद आपको पता चलेगा उसका जो है दायां ये है और बायां उसका ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि बाईं ओर एम है, ठीक है, तो हमने एम को कहाँ, यहाँ पर बिठा दिया। मेरी बात समझ में आ गई गाइज आपको। तो बाईं ओर एम है, ठीक है, दाहिना साइड आपका ये हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो इधर वाला ये आपका दाहिना हो जाएगा। तो हमने जो है उसे कहा एम को यहाँ पर बिठा दिया। फिर कह रहा है ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत हैं। गाइज ओ तथा एन क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं। गाइज देखिए अब ये जगह फिक्स हो चुकी। एक सेकंड गाइज, इसको जो है मिटा के समझाता हूँ आपको मैं। ये तो आपके के वहां से हो गए, ठीक है गाइज, ये आपके के हो गए और ये आपके जो है एम हो गए, ठीक है, ये आपके एल हो गए। अब वो कह रहा है के तथा के बाईं ओर एम है, ये अपना हो गया। अब तीसरी क्या है कंडीशन आपकी, ओ तथा एन एक दूसरे के विपरीत हैं। अब गाइज विपरीत होने का मतलब गाइज ये जगह फुल है, ये जगह फुल है, तो आपका गाइज ये और ये कंडीशन ही बची, ये दोनों जगह ही बची, ठीक है। तो गाइज ओ और एन एक दूसरे के विपरीत है, तो ओ या तो इधर हो सकता है या फिर एन इधर हो सकता है, ठीक है। ओ या तो इधर हो सकता है या फिर एन इधर हो सकता है। गाइज अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप दूसरा सर्कल बना लीजिए, ठीक है, सेम ऐसे ही, और आप एक तरफ पहले मतलब गाइज सेम वही अप्लाई कर दीजिए जैसे आपने पहले किया था, ठीक है। ये आपका हो गया। पहले आपने क्या किया, के और एल को बिठाया, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत थे। फिर उसके बाद के बाईं ओर एम है, तो एम को आपने यहाँ बिठा लिया। अब गाइज अगर आपको मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन हो ओ और एन में, ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक तरफ जो है यहाँ पर मान लीजिए कि ओ बैठा हुआ है, यहाँ पर जो है आपका एन बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या कीजिए, एन को बिठा दीजिए, यहाँ पर आप क्या कीजिए, ओ को बिठा दीजिए, ठीक है गाइज। सॉरी वहां पर भी मैंने उनको बिठा दिया, तो यहाँ पर आप ओ को बिठा दीजिए और यहाँ पर आप किसको, एन को बिठा दीजिए, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए क्यों किया, क्योंकि गाइज मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो है एक क्वेश्चन की जो है 2 इक्वेशन बनती हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर दोनों स्थितियां हो सकती है, या तो एन इधर हो सकता है या तो ओ उधर हो सकता है, ठीक है, या फिर ओ उधर हो सकता है या फिर एन इधर हो सकता है, ठीक है। तो गाइज ये आपका हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि एन के दाईं ओर पी है, ठीक है। अब एन गाइज हमने इसमें यहां मान रखा है, ठीक है। अब दाईं ओर पी है, ठीक है। तो गाइज यहां पर तो आपका देखिए यहाँ पर तो एम हो गया और यहाँ पर आपका एल हो गया, तो ये इक्वेशन तो आपकी गलत हो जाएगी। अब गाइज यहाँ पर आइए, तो गाइज एन के दाहिनी ओर, तो उसका दाहिना कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपका पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। मेरी बात समझिए गाइज, वो कहाँ पर है, पी आपका गाइज यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर गाइज एम बैठा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि इसका दाहिना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये इक्वेशन आपकी गलत हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा गाइज कि जो है हमें जो है दोनों इक्वेशन जो है साथ में लेकर के चलनी पड़ेगी। फिर कह रहा है एल के बाईं ओर कौन है, ठीक है गाइज। तो एल ये है, एल का दाहिना ये हो गया, बायां कौन हो गया, ये हो गया, ठीक है गाइज। तो एल के बाईं ओर कौन सा हो जाएगा आपका गाइज, पी हो जाएगा, ठीक। आई थिंक गाइज आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइज अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये आ गया आपका पांचवा क्वेश्चन। कह रहा है गाइज ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। सेम कंडीशन गाइज, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं और एफ ए के बाएं ओर, बी ए के दूसरे दाएं ओर, ए डी के बायां पड़ोसी है, सी एफ और बी के बीच में बैठा है,
ए बायां का पड़ोसी ई है, एफ का पड़ोसी कौन है। ये गाइज देखिए यूपी पुलिस एसआई 2014 का क्वेश्चन है। तो गाइज इसको भी पहले आप लोग बनाइए, फिर मैं उसके बाद आपको जो है सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलिए गाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए गाइज टाइम्स आउट। आइए देखते हैं गाइज क्वेश्चन को। तो गाइज देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है कि जो है सब जो है वृत्त की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर एक सर्कल खींच लेंगे, ओके गाइज। उसके बाद कह रहा है कि सभी क्या है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं कितने लोग गाइज, 2 2 4 2 6 लोग, ठीक है। तो ये हो गए आपके 2 लोग, ये आपके हो गए तीसरे, ये आपके हो गए चौथे, ये आपके हो गए पांचवें, और ये आपके हो गए छठे, ठीक है। अब गाइज वो जैसे जैसे बोल रहा है दायां बायां, गाइज इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अपने आप को वहां पर सेट कर लीजिए। जैसे ही बोला उसने दायां, ठीक है, तो अपने को बिठा लीजिए। आप देखिए कि वो आपका जो है दायां है या बायां है। अगर वो बाहर की ओर बोल रहा है तो आप वहां पर बैठ करके बाएं मतलब बाहर की ओर मुंह करके एज्यूम कीजिए कि वो जो है कौन सा आपका दायां है और कौन सा आपका बायां है, तब आपके क्वेश्चन जो इजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन कह रहा है गाइज वो कि एफ जो है, एफ ए के दूसरे बाएं ओर है। एफ कहाँ है, ए के दूसरे, ठीक है, बाएं ओर। तो गाइज ए को हमने मान लीजिए यहां पर बिठा लिया, ठीक है। एफ को या सॉरी ए को हमने यहां पे बिठा लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एफ जो है ए के दूसरे बाएं ओर, ठीक है। तो गाइज 1 2, अब दाहिना साइड तो गाइज आपका ये हो जाएगा, ठीक है, और बायां ये होगा। मेरी बात आई थिंक आपको समझ आएगी गाइज, मैंने ये आपको पहले क्वेश्चन में आसानी समझा दिया है, तो अब ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है गाइज। तो उसने दे रखा है कि ए जो है सॉरी एफ जो है ए के दूसरे बाएं ओर है, तो हमने पहला स्थान छोड़ दिया, दूसरे स्थान पे आ गए। दूसरे स्थान पे कौन है आपका, एफ बैठा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि बी जो है ए के दूसरे दाएं ओर है। अब गाइज दाहिना साइड आपका ये है, तो एक स्थान ये छोड़ दिया, यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है गाइज। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसे हम बिठाते चल रहे हैं। अब कह रहा है गाइज ए जो है डी का बायां पड़ोसी है। ए कहाँ किसका गाइज, ए जो है डी का बायां पड़ोसी है, ठीक है। तो अगर हम डी को यहाँ रखेंगे तो ये तो दाहिने हो जाएगा, ठीक है। तो डी को हम यहाँ रखेंगे तो डी का जो है बायां पड़ोसी ये हो जाएगा, ठीक है। डी के बाएं पे हो जाएगा और ये इसका दाहिना हो जाएगा, ठीक है। बायां पड़ोसी है और क्या है गाइज, ए डी का बायां पड़ोसी। उसके बाद कह रहा है सी जो है गाइज एफ और बी के बीच में बैठा है। सी कहाँ है गाइज, एफ और बी के बीच में। तो सी गाइज ये एफ और बी के बीच में बैठ जाएगा। मेरी बात समझिए गाइज, सी कहाँ हो गया, एफ और बी के बीच में आ गया, ठीक है। अब कह रहा है ए का बायां पड़ोसी ई है, ठीक है। तो ए का दाहिना साइड तो ये है, बायां साइड ये हो, तो यहाँ पर गाइज क्या हो गया, ई है, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार ए का बायां पड़ोसी ई है, ठीक है। तो एफ का पड़ोसी कौन है, तो गाइज एफ यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, एफ आपका यहाँ है, ठीक है, और पड़ोसी उसका ई है इधर, और इधर कौन सा है उसका, सी है, ठीक है। तो ई और सी देखिए कहीं पर है गाइज, तो आपका सी नंबर पे है, सी और ई, ठीक है। चाहे सी और ई लिखो या फिर ई और सी लिखो, ठीक है गाइज। तो आपका कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है गाइज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, केवल क्वेश्चन ने जैसे जैसे दे रखा था मैंने क्वेश्चन को जो है उसी के अकॉर्डिंग केवल रख दिया है, ठीक है। दाएं बाएं का केवल जो है यहाँ पर गेम है, दायां बायां आपको समझना है। और गाइज अपने आप को वहां पर एज्यूम मान करके कि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर आपको देख लेना कि इसके दाएं कौन है, ठीक है। दाहिने के लिए क्या कह रहा है और बाएं के लिए क्या बोल रहा है, ठीक है। और गाइज यूपी पुलिस एसआई 2014 क्वेश्चन था। तो गाइज ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन लगभग किसी न किसी पेपर में गाइज आए हुए क्वेश्चन मैंने उठाए ताकि आपको जो आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई तथा एफ केंद्र की ओर मुंह करके गोलाकार बैठे हैं, ठीक है, वृत्त में बैठे हैं। वैसे ही एफ ए के ठीक बाएं बैठा है, बी ई के सामने बैठा है तथा ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एफ के सामने कौन बैठा है, देखिए गाइज एसएससी स्टेनो 2018 क्वेश्चन है। चलिए गाइज पहले आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको जो है सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। 30 सेकेंड, जो टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम्स आउट गाइज, चलिए आइए देखते हैं। चलिए गाइज, क्या कह रहा है, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सेम कंडीशन गाइज, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 6 मित्र हैं, तो 1 2 हो गया, या फिर 3 हो गए, या फिर 4 हो गए, या फिर 5 हो गए, या फिर 6 हो गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि एफ ए के ठीक बाएं बैठा है, तो हम एफ को कहीं ले लेते हैं, ठीक है, एफ को हमने ये ले लिया। और उसके बाद कह रहा है एफ जो है ए के ठीक बाएं बैठा है, ठीक है गाइज। तो ए के जो है बाएं बैठा है, तो एक मान लीजिए यहाँ होगा तभी तो ये बाएं होगा गाइज। अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर अपने आप को यहाँ पे बैठा है, जूम कीजिए, आप यहाँ पर बैठे हैं ऐसे, ठीक है, तो आपका दाहिना साइड तो ये हो जाएगा और आपका बायां साइड ये हो जाएगा, क्योंकि आप केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है गाइज। अपने दे रखा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ए अपना यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है बी जो है ई के सामने बैठा है। बी कहाँ है गाइज, ई के सामने बैठा है। अब गाइज इसके यहाँ पर वो नहीं हो सकता, ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो गाइज आपके पास बचे ये दोनों साइड, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता कि यहाँ पर बी है या यहाँ पर जो है आपका ई है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको जो है दूसरी कंडीशन पर लेकर के चलते हैं, ठीक है। दोनों कंडीशन को हम साथ साथ लेकर के चलेंगे, ठीक है गाइज। तो जैसे मैंने ये बना लिया, सेम इसको ऐसे ही बना लेते हैं। ऐसा गाइज इसलिए क्योंकि आप जो है पेपर में कंफ्यूज ना हो गाइज। कभी कभी क्या होता है कि हम अगर एक कंडीशन को लेकर के चलते हैं और आप फिर ऑप्शन में आप जो है ऑप्शन में वो चीजें नहीं मिलती हैं, ठीक है गाइज, तो फिर हम जो है बड़ा परेशान था हो जाते हैं, और परेशान गाइज वहां पर टाइम बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। तो गाइज हमें अपने जो है माइंड को जितना भी वो 360 डिग्री में जितना भी एक एग्जामिनर सोच के रखता है, बिल्कुल हमें पूरी की पूरी जो है कंडीशन को सोच के जो है उसको सॉल्व करना है। तो हम सेम वैसे ही बना लेते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि एफ और ए अपना तो वही हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही है। अब गाइज दूसरी स्थिति क्या कह रही है कि जो है बी और ई के, बी जो है ई के सामने बैठा है, तो गाइज अपना जो है बी यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, या फिर क्या होगा गाइज, आपका बी यहाँ हो जाएगा और आपका ई यहाँ हो जाएगा। यही तो कंडीशन हो सकती है गाइज, इसके अलावा तो कोई कंडीशन होगी नहीं, ठीक है। अब वो कह रहा है ए तथा डी एक दूसरे के सामने बैठे हैं गाइज, ए तथा डी, तो ए आपका यहाँ है, डी आपका यहाँ हो जाएगा, ए आपका यहाँ है, डी आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, सामने हो गए, ठीक है। अब कह रहा है गाइज एफ के सामने कौन बैठा है, ठीक है, तो एफ आपके यहाँ है, ठीक है, और एफ आपके यहाँ है। गाइज दोनों के दोनों जो है आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं। कभी कभी गाइज क्या होता है कि ऑप्शन के अनुसार अपना जो है सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है, वहां पे जो है क्या होता है क्वेश्चन अपना फंस जाता है। इसीलिए आपको गाइज क्या करना है कि हर जगह पे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो आपको दोनों को माइंड में लेकर के चलना है। अगर आपका माइंड शॉर्प है, ठीक है, अगर आपका माइंड अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत से लोग गाइज यहीं पर जो है इनको क्वेश्चन को लिखकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो वो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। वो लोग जो है एक ही जगह पर ई और बी लिख करके जो है क्वेश्चन को सॉल्व करें। लेकिन गाइज कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जब हम ऐसे ही लिखते हैं और कंपटीशन में टाइम कम होता है तो बच्चे के ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो क्वेश्चन गलत कराता है, ठीक है। आपको क्या करना है, बिल्कुल जो है अलग अलग कंडीशन लेकर के इजीली सॉल्व कर लेनी। जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन तय है। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो उसको छोड़ देना और दूसरी कंडीशन पे अपने आप को चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी क्या है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो देखते हैं गाइज एफ के सामने कौन बैठा है। गाइज यहाँ पर देखिए आपको सारे मिल गए, अब एक जो बचा है वही बैठा है, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, आपका सी बच गया, ठीक है, सी हो गया, डी ई एफ हो गया, तो सी बच गया, तो सी आपका ये हो गया, सी आपका ये हो गया। तो एफ के सामने कौन सा बैठा है गाइज, आपका सी बैठा है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक गाइज आपको ये क्वेश्चन भी जो है आसानी समझ में आ गया होगा कि जो है ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। और एसएससी स्टेनो 2018 क्वेश्चन है। तो गाइज ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो आप लोग जो है इसको जो है आसानी से सावधानी पूर्वक अपना जो है दायां और बायां अच्छे से समझते हुए जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए गाइज हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए गाइज आज का एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, यूपीपीएससी प्री 2011 क्वेश्चन है गाइज। देखिए गाइज क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई और एफ इसी क्रम में आवश्यक नहीं है। कहने मतलब गाइज गोल मेज, फिर आगे दे रखा है एक गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित रूप से रखी हुई 6 कुर्सियों पर बैठे हैं। कहने मतलब गाइज ए बी सी डी लगातार रेगुलर रूप से नहीं है, ठीक है, वो तो वैसे भी रेगुलर दे देंगे तो क्वेश्चन क्या रह जाएगा, ठीक है। यह देखा गया कि ए डी और एफ के बीच में है। ए कहाँ है, डी और एफ के बीच में। यहाँ पर भी गाइज देखिए आपकी 2 इक्वेशन लागू होंगी, ठीक है। ए डी और एफ के बीच में है तो या तो डी और एफ दाएं बाएं हो सकते हैं, ठीक है, या फिर
आपका डी और एफ जो है दाएं बाएं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप दो इक्वेशन को मान करके चलेंगे। तो ऐसा गाइज, ऐसा मतलब होता है कि हम कभी कभी जो है एक क्वेश्चन एक इक्वेशन में करके, मतलब जो है एक इक्वेशन में अगर हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर क्वेश्चन अपना फंस जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग जो है हो सकेगा जहां पर भी आपको जो है दुविधा आए, ठीक है, या फिर आपको कंफर्म ना हो, तो उसको जो है आप दूसरी ओर बना करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो डी उसके बाद कह रहा है ए और डी एफ के बीच में बैठा है, सी डी के सामने है, ठीक है। डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर भी जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है, डी और ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं। समीपवर्ती मतलब आस पड़ोस में नहीं, कोई दूसरा भी बैठ सकता है, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है। फिर निम्नलिखित युग्म में से कौन एक युग्म समीपवर्ती कुर्सी पर बैठा है, ठीक है गाइस। तो ये तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए गाइस, पहले आप लोग इसको बनाइए और उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए गाइस, टाइम्स आउट। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, उसने क्या बोल रखा है कि एक गोल मेज के चारों ओर। तो पहले गाइस हम गोल मेज ही बना लेते हैं, सबसे पहला काम अपना। उसके बाद कह रहा है कि कितने 6 लोग हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 आपके 5 हो गए, ये आपके 6 हो गए। और मैं गाइस दूसरी कंडीशन के लिए भी गाइस एक बना लेता हूँ, ताकि जो है हमें बार बार बनाना पड़े, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है। अब गाइस जो कह रहा है कि पहली क्वेश्चन कह रहा है कि यह देखा गया कि ए जो है डी और एफ के बीच में बैठा है। अब मान लीजिए हमने ए को यहाँ मान लिया, ठीक है, और डी इधर हो गए, एफ आपके इधर हो गए। अब गाइस ऐसा भी हो सकता है ए यहाँ पर है और आपके डी इधर हो और आपके एफ इधर हो, ठीक है। तो हम दोनों इक्वेशन को बनाते हुए चलेंगे। कभी कभी गाइस, ये मैं आपको बार बार, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो ऑप्शन दे रखे होते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए गाइस हम जैसे जैसे मतलब हमने एक इक्वेशन लेकर के अगर इसको लेकर के चले, फिर क्या होगा कि आपको जो है ऑप्शन में वो आंसर ही नहीं होगा। तो अब क्या करोगे, फिर घबरा जाओगे, तो उसको जो है फिर बनाओगे, गलती करोगे। तो हम क्या करते हैं कि जितनी भी कंडीशन हो सकती है उनको हम ऑलरेडी लेकर के चलते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपना क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है और हमें दोबारा माइंड अप्लाई नहीं करना होता और अपनी टाइम की बचत होती है। इसलिए गाइस मैं ऐसे करवा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है आसानी से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो गाइस हमने पहली क्वेश्चन देख ली, ठीक है। फिर कह रहा है सी डी के सामने है। क्या है गाइस, सी डी के सामने है। तो सामने गाइस इधर आपका यहाँ हो जाएगा और इधर आपके यहाँ हो जाएगा, ठीक है। सी डी के सामने हो गया। डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है। क्या है गाइस, डी तथा ई। अब गाइस डी तथा ई अगर समीपवर्ती पर नहीं है, ठीक है, तो समीपवर्ती का मतलब इसका यहाँ हुआ, तो ई कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। और इसके समीपवर्ती यहाँ है, तो इसका गाइस मतलब ई आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से हमने रख दिया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा हुआ है। गाइज अपना एक बचा हुआ है, तो अपना कौन सा बच गया गाइज, देख लेते हैं। ए हो गया, अब गाइज यहाँ पर बी बचा हुआ है, ठीक है। तो बी आपका यहाँ हो गया, बी आपका यहाँ हो गया, ठीक है। अब कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा हुआ है। तो गाइज ए और बी, तो ए और बी तो गाइज इसमें भी नहीं है, ठीक है। और ए और बी गाइज इसमें भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सी और ई। देखिए गाइज सी और ई, देखिए गाइज ये दोनों जो है यहाँ समान समान पर हैं और सी और ई गाइज यहाँ पर भी समान अवस्था में, ठीक है। तो पास ही में है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कई लोग गाइज इसमें अगर मान लीजिए गाइज ऑप्शन में यहाँ पर देखिए, मैं आप क्यों कह रहा हूँ कि आप दो इक्वेशन बनाइए। गाइज अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में सी और ई दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद गाइज ऑप्शन में यहाँ पर कुछ और दे देता या कुछ और पूछ लेता आपसे, ठीक है। यहाँ पर तो मान लीजिए आपसे पूछा कि आमने सामने साथ में कौन है, ठीक है। फिर ये आपसे पूछ लेता कि ई के सामने, या फिर पूछ लेता कि जो है इसमें से कौन सा, देखिए युग्म नहीं बन रहा है, यहाँ पर पूछ सकता है आपसे देखिए गाइज जैसे यहाँ पर पूछ लेता, ठीक है, कि सी के जो है बाएं और कौन है, ठीक है, या फिर सी के दाएं और कौन है। तो देखिए गाइज इसमें जो है आपका चेंजिंग आ जाता, ठीक है। जैसे देखिए सी के जो है यहाँ पर अगर आप सी की जगह पर बैठेंगे तो ये आपका बायां इधर एफ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका दायां इधर ए हो जाएगा, ठीक है गाइज। लेकिन अगर आप
यहां पर देखेंगे तो ये जो है सी के जो है दाहिने पर एफ है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है बाएं पर ई है, ठीक है गाइज। तो देखिए यहाँ पर अपोजिट में हो जाएगा। तो गाइज क्या होगा कि कभी कभी जब हम क्वेश्चनों को जो है दोनों तरफ से इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे तो ऑप्शन में गाइज हम फंस जाते हैं, क्योंकि गाइज मैं ज़्यादा क्लासेस पे बनाऊंगा नहीं, और ये आपकी दूसरी क्लास है सीटिंग अरेंजमेंट की, और इसके बाद मैं आपको जो है और क्लासेस नहीं प्रोवाइड करा पाऊंगा। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप लोग गाइज कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि गाइज दोनों इक्वेशन को हम आसानी से जब हम लेकर के चलेंगे तो हम फंसेंगे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है गाइज, जब क्योंकि क्वेश्चन अब जो आते हैं ये तो गाइज पुराने क्वेश्चन है 2011 के क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या होता है कि हमारी इक्वेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें जो है हम फंस जाते हैं, क्योंकि मैं भी कंपटीशन के पेपर ऑलरेडी जो है बीट करता हूँ या देने जाता हूँ, ठीक है। तो गाइज जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है कि आप लोग जो है इनको जो है दोनों इक्वेशन रख के सॉल्व कीजिएगा। चलिएगा जब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम का मैं आपका जो है टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी गाइज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये गाइज वही लोग देखे ज़्यादातर, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ ये गाइज मैं आपका टाइम इसीलिए ले रहा हूँ कि वही लोग इन चीज़ों को देखे जिनकी जो है कंपटीशन नॉलेज में जो है बहुत कम है, या रीजनिंग जो पहली बार जो है ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, राकेश सुमित तुषार और पप्पू ताश खेल रहे हैं। सुमित के दाएं तुषार बैठा है और राकेश पप्पू के सुमित के बीच में नहीं बैठा है। तो बताइए कि नीचे दिए गए में कथनों में से कौन सा कथन सही है। गाइज बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, IBPS क्लर्क मेन, गाइज देखिए मेन में आया हुआ है, ठीक है, और 2015 का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे, तो इसको जल्दी से बना डालिए आप लोग। 20 सेकेंड आपके पास। चार ही लोग हैं गाइज, जल्दी बना डालिए इसको। IBPS क्लर्क में 2015, योर टाइम इज आउट नाउ, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्या देखा है, राकेश सुमित तुषार और पप्पू ताश खेल रहे हैं, ठीक है, चार लोग हैं। तो ताश खेलने वाले को देखा होगा आमने सामने ही बैठते हैं, ठीक है, तो ये आपका सर्कल बन गया। अब कह रहा है सुमित के दाएं तुषार बैठा है, ठीक है, तब ये चार हो गए। हम सुमित को कहीं पर भी रख सकते हैं, बशर्ते अपना जो है दायां बायां याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने सुमित को रख दिया। अब सुमित के दाएं क्या है, तुषार बैठा है, तो ये अपना तुषार हो गया, ठीक है। अब कह रहा है राकेश पप्पू और सुमित के बीच नहीं बैठा है, ठीक है गाइज। क्या कह रहा है, राकेश जो है पप्पू और सुमित के बीच। अब सुमित यहाँ है, ठीक है गाइज, और राकेश अगर यहाँ हो जाएगा तो फिर इनके जो है क्या बीच में हो जाएगा, ठीक है। राकेश अपना कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, मेरी बात समझिएगी आज। राकेश अपना कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बैठेगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, ठीक है। और पप्पू आपके यहाँ हो जाएंगे, तो सुमित और राकेश के बीच में पप्पू हो जाएंगे। अगर गाइज हम राकेश को यहाँ बिठा देते, ठीक है, तो फिर ये क्या होता है, सुमित और राकेश के बीच में, सॉरी सुमित और पप्पू के बीच में आपके राकेश हो जाते। तो ये जो है गाइज आपके जो इजीली बैठ गए। अब गाइज वो जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन में हम देख लेते हैं, ठीक है, चलते हैं। अगर राकेश के सामने तुषार बैठा है, ठीक है, तो क्या कह रहा है गाइज, कौन सा कथन सही है। तो राकेश के सामने गाइज कौन सा बैठा है, राकेश के सामने तो गाइज सुमित बैठा है, तो ये क्वेश्चन ये क्या है आपका गलत है, ठीक है। फिर कह रहा है सुमित की दाई ओर राकेश बैठा है। सुमित के दाईं ओर कौन, राकेश बैठा है, तो गाइज इसका दायां तो ये है और बायां ये है, ठीक है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो गाइज सुमित के दाईं ओर राकेश बैठा है, तो दाएं की ओर कौन बैठा है, दाईं ओर तो तुषार बैठा है, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। फिर बात कह रहा है पप्पू राकेश के सामने बैठा है। गाइज पप्पू राकेश के सामने तो नहीं बैठा, गाइज ये देखिए ये तो इधर दाएं बाएं का मामला है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो कह रहा है गाइज तुषार राकेश के बाएं बैठा है, तुषार जो है राकेश के बाएं बैठा है, तो गाइज ये राकेश हो गया। और राकेश को गाइज राकेश की जगह पर जब आप बैठेंगे तो आप पाएंगे कि राकेश का दाहिना जो है ये है, ठीक है, और बायां ये है, ठीक है गाइज। हम कह रहा है कि तुषार जो है राकेश के बाएं बैठा है, तो राकेश के बाएं ही तो गाइज तुषार है, ठीक है, ये आपके बाएं साइड है ना, तो अपना कौन सा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए गाइज हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 मित्र ABCDEF एक वृत्ताकार दायरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी के से एक समान दूरी पर बैठे हैं। अच्छा, हर कोई किसी एक मित्र से एकदम सामने बैठा है, ठीक है। डी ना तो सी के बगल में बैठा है और ना ही सामने बैठा है। ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। बी सी के सामने बैठा है। डी के सामने कौन बैठा है। गाइज अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसमें आपको 30 सेकंड दूंगा और आप लोग बनाइए। और यूपी SSSC सम्मिलित व्यायाम प्रशिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 क्वेश्चन ये भी गाइज है।
तो गाइज आप चाहे जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको अपना बेसिक देखना है और बेसिक सीखना है और गाइज जो है अपने आप को जो है नेक्स्ट लेवल तक तैयार करना है, चाहे वो ग्रुप डी हो, सी हो, यूपीएससी हो, सी से मतलब जो भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, आप सभी के लिए जो है इन क्वेश्चनों को जो है अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज सबसे पहले आप लोग इसको बनाइए, फिर मैं आपको जो है सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, बस 30 सेकेंड। चलिए गाइज टाइम्स आउट। चलिए गाइज ये सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं क्या कर रहा है। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ वृत्ताकार दायरे केंद्र केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो हम सर्कल ले लेते हैं इसी तरह, और 6 मित्र हैं, 1 2 3 4, आपके 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है सभी पड़ोसी अपने पड़ोसी से एक समान दूरी पर बैठे, हर कोई किसी एक मित्र से एकदम सामने बैठा है। डी जो है भाई ना तो सी के बगल में बैठा है और ना ही सी के सामने बैठा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका डी हो गया, और ना तो सी मतलब इसके बगल में बैठा है, डी ना तो सी के बगल में बैठा है, ठीक है, और ना ही सामने बैठा है। ठीक है, तो सी गाइज ना तो यहाँ पे होगा, ना आपका सी यहाँ पे होगा, और ना ही सी आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो गाइज अपने को पता नहीं आमने सामने कहाँ है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए और एफ, ठीक है, या एफ और ए। ठीक है, तो गाइज हम लोग ऐसे दूसरा बना के या तो इसमें लिख लेते हैं 1 2 3 4, और ये आपका 5 और ये 6। ठीक है, और ये आपका हो गया डी, जिसमें आपका सी यहाँ पर नहीं है, सी आपका यहाँ पर नहीं है, सी आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब गाइज हमने दो तरफ ले लिया, अब चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं। दो तरफ मैंने आपको पहले बता दिया कि दो इक्वेशन बनती हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा था कि इधर वाली इक्वेशन जो है बाएं साइड वाली इक्वेशन गलत हो गई थी और इधर वाली इक्वेशन सही आई थी अपनी। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार, तो वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे वैसे ही। तो गाइज यहाँ पर क्या दे रखा है, सी के बगल में बैठा है और ना ही डी के सामने बैठा है। ए और एफ एक दूसरे के सामने बैठे। ठीक है, ए और एफ को हमने अलग कर लिया अभी, क्योंकि पता नहीं कहाँ है। ठीक है, वो यहाँ पर भी आमने सामने हो सकते हैं, इधर वाले में भी और इधर वाले में, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है बी जो है सी के सामने बैठा है। अब बी कहाँ है गाइज, सी के सामने बैठा है। गाइज सी आपका यहाँ नहीं हो सकता, आपका यहाँ नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी आपका कहाँ होगा, सी गाइज आपका यहाँ हो सकता है। ठीक है, या फिर यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने सी यहाँ ले लिया, और इधर गाइज हम सी को इधर ले लेते हैं। ठीक है, सी को हमने इधर ले लिया, और उसके बाद कह रहा है बी जो है सी के सामने बैठा है। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, और इसमें गाइज आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब गाइज एफ और ए आमने सामने है, तो हमने एफ इधर ले लिया और ए आपका इधर ले लिया। ठीक है, और इसमें गाइज आपका क्या हो जाएगा, एफ इधर हो जाएगा और आपका ए इधर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि डी के सामने कौन बैठा है। ठीक है गाइज, तो आपका देखिए गाइज यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, डी हो गया, उसके बाद बचा कौन सा गाइज आपका ई। तो डी के सामने गाइज कौन सा बैठा है, आपका ई बैठा है। यहाँ पर भी गाइज देख लीजिए, यहाँ पर सी नहीं होगा, देखिए ए हो गया, बी हो गया, आपका जो है ए हो गया, बी हो गया, और उसके बाद आपका यहाँ पर सी हो गया, और सी के बाद आपका डी हो गया, और उसके बाद आपका ई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो डी के सामने गाइज यहाँ पर भी ई बैठा है, और डी के सामने गाइज यहाँ पर भी ई बैठा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए गाइस क्या कह रहा है कि 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी व यू एक वृत्ताकार घेरे में परस्पर सम्मुख बैठे हैं। पी क्यू के सामने बैठा है, क्यू टी के दाहिनी ओर, आर के बाईं ओर बैठा है, पी यू के बाईं ओर तथा एस के दाईं ओर बैठा है। आर के विपरीत कौन है। देखिएगा ये यू के पी एस सी यू जो है अपर 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको देता हूँ 30 सेकेंड, आप लोग जो इसे पहले सॉल्व कीजिए, फिर जो है मैं आप लोगों को
बताता हूँ, ठीक है गाइज। चलिए सॉल्व कीजिए इसे। टाइम्स आउट गाइज। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये देखिए क्या दे रखा है, पी क्यू आर एस टी यू एक वृत्ताकार घेरे में परस्पर सम्मुख बैठे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सर्कल ले लेंगे, परस्पर सम्मुख बैठे हैं, तो एक हो गया, दो हो गया, या आपके तीन हो गए, या आपके चार हो गए, या आपके पांच हो गए, या आपके छह हो गए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पी तथा क्यू के सामने बैठा है, ठीक है। पी जो है क्यू के सामने बैठा है, तो ये मान लीजिए पी हो गया, या आपका ऊपर क्यू हो गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्यू जो है टी के दाहिनी ओर है, ठीक है। तो टी आपका ये हो जाएगा, इसके दाहिनी ये हो जाएगा क्यू। और उसके बाद क्या कह रहा है, आर के बाईं ओर बैठा है, तो आर आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाएं ये हो जाएगा, ठीक है। आर के बाएं हो जाएगी, क्योंकि केंद्र की ओर गाइड जब हम मुंह करके बैठेंगे तो आप अपने आप को जब रखेंगे तो पाएंगे कि जो है ये आपका क्या कह रहा है कि आर के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो आर आप जब इधर बैठोगे, ठीक है, तो आपका दाहिना ये हो जाएगा और आपका बायां ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है पी यू के बाईं ओर, तो पी आपका यहाँ है, ठीक है। तो यू के बाईं ओर है, तो यू आपका इधर हो जाएगा, ये आपका दाहिना हो जाएगा, ये आपका बायां हो जाएगा, ठीक है। तो पी यू के बाईं ओर तथा पी के बाईं ओर तथा एस के दाईं ओर, ठीक है। तो एस के दाईं ओर है, ठीक है गाइज। बैठा है आर की विपरीत दिशा में कौन बैठा है, तो गाइज आर की विपरीत दिशा में आपका कौन बैठा है, आर आपका यहाँ पर है, ये रहा आर, और इसकी विपरीत दिशा में कौन है, यू है, ठीक है गाइज। तो आई थिंक आपको कैसे समझ में आ गया कि ये इसमें जो है आपका यू इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है इस सेशन को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको जो है रीजनिंग के अदर चैप्टर भी अच्छे से समझा सकूं और बेसिक चीज़ें आपको जो है बता सकूं, ठीक है। तो इसी के साथ गाइज मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको जो है आज का सेशन अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरा बेसिक से एक एक चीज़ दायां बायां और कैसे होता है, और गाइज लगभग लगभग मैंने आपको जो है दो दो स्टेप में बताया कि दो दो फार्मूले या दो कंडीशन हर क्वेश्चन में लागू होती हैं। तो गाइज हम ऐसा नहीं हर जगह पे हम गलत नहीं हो सकते, जैसे हमने मान लिया तो हम एक ही जगह पे मतलब जो है गलत नहीं हो सकते, लेकिन गाइज 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग फिर से देखिएगा, मैंने वहाँ पर जब कराया था क्वेश्चन, तो उसमें जो सेकेंड वाली इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए गाइज हम क्या करते हैं कि हम जो है दोनों जो है दोनों इक्वेशन को साथ लेकर के चलते हैं। जब क्वेश्चन में दो इक्वेशन बने हो तो दोनों इक्वेशन को हम साथ लेकर चलते हैं, जिससे हमें जो है हमारी जो है टाइम की बचत होती है, ठीक है। और कंपटीशन वाले पेपरों में टाइम का ही मेन गेम होता है, ठीक है गाइज। तो आज इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। सभी को मेरा राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।